हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो रहा है रूम शिफ्ट और ये है सुबह का टाइम। सुबह के 9 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैं रात में ही बोल करके आ गई थी जिनों से मुझे सामान रखवाना था। एक तो मैंने अपना भाई बुला लिया था। अब वही आता है बेचारा, जब भी मैं रूम शिफ्ट करती हूँ ना वही आता है, पूरा शिफ्ट करा के और सेट करवा के तभी वो यहाँ से जाता है। तो इसका मुझे बहुत सहारा है, जो कि ये मेरे एक कॉल करने पर ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैं भी लगी हुई हूँ, छोटा मोटा जो पूजा वगैरह का सामान है उसको अलग करना और ये बेड वगैरह खोलना है। क्योंकि बेड, अलमारी, जो बड़ा बड़ा सामान है वो हम मतलब जो मैं बोल करके आई थी उनसे, अंकल से, वो ले करके जाएंगे। बाकी हम सामान अपनी गाड़ी से ढोएंगे, क्योंकि एक चक्कर का ही वो काफ़ी पैसा मांग रहे थे, तो इसीलिए चक्कर होते काफ़ी। तो फिर उन्होंने बोला मैं अपनी गाड़ी से कर लूँगा। जो बड़ा बड़ा सामान है जो हमारी गाड़ी में नहीं जा सकता, वो सामान हम लोग उनको दे देंगे। तो यही सोच करके हमने एक एक सामान उतारना शुरू कर दिया। हम लोगों को लगा था कि हम सुबह अपना, हमें ये लग रहा था कि हम शाम तक यहाँ पे पूरा सामान अपना शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमको एक तरीके से घुटन हो रही थी। तो इसीलिए मैंने कि सुबह ही लग जाएंगे। अब ऐसा भी वो अंकल ने बोला था, उन्होंने तो और जल्दी की बोला था कि मैं 9 बजे तक मॉर्निंग में ही सारा सामान आपका फिट मतलब सेट करा दूँगा। लेकिन हम लोग सो के भी लेट उठे थे, क्योंकि सोए लेट थे, तो उस कारण से हमें हमारी तरफ से गलती हो गई कि हम लोग लेट सोए थे और लेट ही सो कर उठे थे। तो चलो कोई नहीं, वैसे भी सही है, इतना सुबह सुबह भी अच्छा नहीं लगता कि रूम शिफ्ट करो। तो यहाँ पर ये बड़ा बड़ा सामान सारा जा रहा है। तो मैं बता रही थी, क्योंकि अलमारी मतलब इसमें ग्रिल में बार बार लग रही थी, तो उसी कारण से मैंने कि इसे आराम से लेकर के जाना हर सामान। क्योंकि किराए के मकान में यही होता है ना, इसकी शिफ्ट करो और सामान एकदम से बिगड़ जाता है। तो वही मैं बता रही थी, मैंने कि फिर भी 2-3 जगह अलमारी मेरी लग गई थी। तो मुझे दुख हो रहा था, क्योंकि अभी इस अलमारी को 1 साल हुआ नहीं है। यहाँ पे बेड का सारा सामान जो है निकाल रहा है भाई मेरा। क्योंकि मैं बोल रही थी उससे कि लाओ मैं करवा दूँ हेल्प, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, कह रहा मैं हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। तो वही सारा काम कर रहा था वो, और मतलब दोनों मतलब जीजा साले कर रहे थे। और सामान इतना था कि बहुत ही ज़्यादा लगता है ना हमें कि सामान मतलब नहीं है, मेरे पास में कोई सामान नहीं है। लेकिन जब रूम शिफ्ट होता है ना, जब भाई सब कुछ याद आ जाता है, फिर तो ऐसा लगता है कि सारा सामान बेच के बस एक चूल्हा, एक गैस रखो, 2 बर्तन रखो और एक चटाई ले लो। बस मैं तो इनसे बोल रही थी मैंने सारा सामान बेच दो, तो ये बोल रहे तेरा तो बहुत मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन हाँ, समझ में आता है तभी जब कि रूम शिफ्ट होता है। और वैसे भी मेरे पास सच बताऊँ तो ज़रूरत की ही चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से सामान भी है। अब ये तो नहीं है कि बच्चे, एक होता है ना कि बच्चे नहीं होते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो उतना सामान नहीं हो पाता है, क्योंकि एडजस्ट हो जाते हैं। और जहाँ पे बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे सामान होता ही होता है, ना चाहते हुए भी। अब बड़े लोग हैं, हम लोग हैं, जैसे कि एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो ये सामान के बिना गुजारा हो रहा है, कर लेंगे। लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि उनको दिलवाना ही पड़ता है, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं इसलिए। तो यहाँ पे वही ये भी चिल्ला रहे थे, भाई भी बोल रहा था जो फालतू सामान है उसको फेंक दो। अब मैं उससे क्या बोलूँगी, फालतू सामान कोई भी नहीं है। फालतू होता है तो मैं सारा सामान फेंक ही देती हूँ, मैं खुद नहीं रखती हूँ। क्योंकि 1-2 सामान ये भी लेकर के आते हैं ना, तो मैं इनसे बोल देती हूँ कबाड़ा मत लेकर के आओ, फेंक दिया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो ये बोलते हैं कि तुझे तो हर चीज़ कबाड़ा लगती है। तो इसी बात के हम दोनों में बहसबाजी भी हो जाती है, ये कुछ और बोलते हैं, मैं कुछ और बोलती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली बेड खाली हो गया है पूरा के पूरा। अब प्लाई वगैरह जो वो हटा देंगे, क्योंकि वो अंकल नीचे ही खड़े थे। क्योंकि मैंने उनसे बोला भारी भारी सामान मतलब आप नीचे पहुँचवा दो, हल्का फुल्का तो मतलब हम लोग देख लेंगे। तो ये देख पा रहे हो आप लोग, नीचे खड़े हैं वो अंकल। तो फिर भी मेरी अलमारी में पता है बहुत दब गई है वो, इतने आराम से करने के बावजूद भी। और जबकि मैं तो बोल रही थी रेंटर पे आते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया था। कह रहे हैं कि नहीं, वो लोग तो मतलब सामान उल्टा सीधा भरा और पटक देते हैं, उनको कोई सर्दी गर्मी नहीं रहती है कि सामान टूटेगा फूटेगा, कोई नुकसान होगा। उनको क्या है भाई, इधर से का सामान वहाँ रखना है बस। तो इसीलिए इन्होंने उनका मना कर दिया था। और जो अंकल थे उनसे भी मना कर दिया था कि नहीं, सामान हम लोग खुद करेंगे, क्योंकि इनको अपने से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं रहता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे लिया हमने रूम। तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा, मैं बोल रही थी कि कुछ सरप्राइज़ है, तो यही मेरा सरप्राइज़ था कि रूम मैंने कर लिया है शिफ्ट। क्योंकि वहाँ पे वीडियो में भी दिक्कत होती, चें में होती रहती थी, इसीलिए। तो यहाँ पे भाई ने साथ के साथ मतलब बेड वगैरह सेट कर दिया। इधर मैंने किचन सेट कर लिया, डिब्बे वगैरह मैं वहीं से धो कर के लाई थी, डिब्बे बर्तन सब साफ़ सफाई वहीं से करी थी मैंने, जो कि मुझे दिक्कत ना हो।
यहाँ पर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पर वॉइस ओवर थोड़ा बाहर बैठ के कर रही हूँ मैं, इसीलिए। तो यहाँ पे भाई ने साथ के साथ में बेड वगैरह सेट कर रहा था। मैं बोली कि बाद में कर लेना, लेकिन नहीं, कह रहा है कि इसमें बेड का सामान जो है बेड में आ जाएगा, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, सामान भी कम रहेगा और स्पेस भी होता चला जाएगा। मैंने कि चलो ठीक है। तो सच बताऊँ ना, तो सबसे ज़्यादा मेहनत भाई ने और इन्होंने ही की है, क्योंकि उसका यही है, मेरे भाई का शुरू से ही, कि सामान जैसे जैसे शिफ्ट होता है ना, वैसे वैसे वो साथ के साथ लगाता जाता है, लगवाता जाता है, और कोई भी काम नहीं करने दे रहा था मुझे। और तो और झाड़ू भी उसी ने लगाई, पोंछा भी उसी ने लगाया। मैं जबकि बोल रही थी मैं और खुशी कि हम लोग कर लेंगे, तो कह रहा है नहीं, मैं कर दूँगा फटाफट, फिर तुम्हारी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी। सच बता रही हूँ, ऐसे भाई भगवान नसीब वालों को मिलते हैं, नसीब वाली बहनें होती हैं। और आप लोग देख ही सकते हो, कभी सोचोगे वो तारीफ़ कर रही है, तो आप देख रहे हो पोंछा लगा रहा था। और यहाँ पे किचन की साइड का था जो गीला हो रखा था, तो मैंने कि इधर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पे बेड में सामान अच्छे से रख के उसके बाद में ऊपर उसके सामान रख दिया है, जो कि अभी मुझे सेट करना है। और ये वाला बेड आप लोग देख रहे हो, ये बेड हमें यहीं पे मिला था, मतलब रूम के साथ ये वाला बेड मिला था। एक तो मेरा था ही और ये दूसरा था। तो इसमें मैंने सामान वगैरह कुछ रखा नहीं है, क्योंकि अपने में मेरा आ गया था, फिर दिक्कत हो जाती, कभी खाली करना पड़े, तो फिर इसीलिए अब तो मन भी नहीं करता है कि रूम कहीं शिफ्ट हो। बस अब तो ये है कि भगवान जैसे तैसे अपना कर दें कि हम लोग अपने में ही जाएं। तो वहाँ पे सामान वगैरह लगा के मैं आ गई थी फिर से दूसरी रूम पर। यहाँ से हमें खाली करना था, क्योंकि सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी। सब्ज़ी मैंने कोई नहीं बनाई थी, मटर पनीर की सब्ज़ी रखी थी, आटा लगा हुआ रखा था। तो गैस वगैरह मैं नहीं ले करके गई, मैंने सोचा कि चलो रोटी मैं वहीं से बना के बर्तन वगैरह धुल के जब आऊँगी। तो हम लोग यहाँ आ गए थे, तो इनको लग रही थी भूख, तो इनको मैंने पहले खिलाया था खाना। मैंने कि खाना खाओ, उसके बाद में काम करना। मैं सब तक अपना सब्ज़ी वगैरह गर्म कर रही हूँ, फिर भी चैन से नहीं बैठ रहा था। इसका ये पूरा सामान चला जाए, अपने आराम से बैठूँ। तो कह रहा ये भी रख दो, वो भी रख दो, मैं जब तक रख के आ रहा हूँ। तो मैंने बोली नहीं, पहले खाना खा लो, उसके बाद में कर लेना आराम से। तो ये दोनों तो लग गए थे फिर से अपने काम पर। और यहाँ पे खाना पीना खिला के मैंने भी खा लिया था। उसके बाद मैं बर्तन धोने लगी, क्योंकि जूठे बर्तन फिर कहीं ले जाओ अच्छे नहीं लगते। तो बर्तन वगैरह मैंने सारे यहीं से धुल करके तब मैं लेके गई। सामान लगभग चला गया है, बस एक किचन का रह गया है और थोड़ा बहुत ये इधर उधर का सामान है, ये रह गया है। तो यहाँ पर खुशी भी बोल रही थी एकदम से थक गए हैं, और यहाँ पे हम लोग भर भर के रख देते थे, उसके बाद में ये लोग ले जाते थे। मैं जीने तक लेके जा रही, फिर भी मना कर रहा था, कह रहा है कि नहीं तुम वहीं रहो, मैं लेके जाऊँगा। लेकिन हाँ, थक जाता है इंसान है, देखो वो भी अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। क्योंकि मैंने फ़ोन किया था बस इसके पास एक ही बार, मैंने कि भाई ऐसे ऐसी बात है। तो कह रहा ठीक है, अब रात को ही आ गया था, कह रहा टेंशन मत लो मैं हूँ। तो इसीलिए उसी ने सारा काम मेरा किया है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए उसने मुझे हाथ ही नहीं लगाने दिया था। बस मेरा काम ये था कि चाय पानी बना के दे देनी, उसके बाद में खाना वगैरह बना के दे दिया। तो यहाँ पर कोई नहीं है, आज ये वहीं पे, ये दोनों वहीं पे हैं। उसके बाद में खुशी और हम हैं, तो हम ही लोग बैठे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हो रूम की हालत कितनी गंदी हो रही है, जबकि मैंने उन आंटी से 2-3 बार बोला था। रूम की हालत इतनी गंदी हो रखी थी, जबकि मैंने 2-3 बार आंटी से बोला था मैंने कि आंटी से पेंट करा दो, लेकिन वो कहते हैं कि इंसान के शैतानी दिमाग पहले से चला होता है, तो शायद उन्होंने इसीलिए नहीं कराया था। तो हमने कि चलो कोई बात नहीं, हमारा एडजस्ट, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, वही वाला हिसाब हमारा था। हमने ये सोचा कि डायरेक्ट हम यहाँ से अपने मकान में ही जाएंगे, फ्लैट वगैरह लेने की सोच रहे थे। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या कर सकते हैं, कान के जो कच्चे लोग होते हैं ना, उनकी यही हालत रहती है। आंटी जो है वो कान की बहुत कच्ची हैं। तो कोई नहीं, देखो उनका मकान है, मकान तो खैर उनका भी नहीं है, मरेंगी तो छाती पर रख के कोई नहीं ले जाता है, सब यहाँ के यही रखा रह जाता है। बस ये है कि मैं तो यही कहती हूँ कि किराएदारों की अगर 2 रहते हैं तो दोनों की सुननी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो जब हम लोग आ रहे थे सारा सामान वगैरह चला गया था, लेकिन हम लोग बोल के ज़रूर आए थे उनसे कि आंटी इसमें फैमिली रखो तो सोच समझ के रखना, ऐसा ना हो कि हमारे जैसे जाओ। देखो फैमिली जब रहती है ना, तो एक घर बना कर रहती है, कहीं भी रहे लेडीज़ जब रहती है। तो ये छड़े छड़े जैसे लड़के वगैरह रहते हैं, तो वो उस हिसाब से नहीं रह पाते हैं। लेकिन लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ में। लेकिन मकान मालिक ये सब नहीं सोचते हैं। और मैं हर मकान मालिक की नहीं कह रही हूँ, बहुत मकान मालिक इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने के जैसा समझते हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे एक चीज़ खटकी थी कि अंकल जो थे ना, उन्होंने बोला कि हम अपना अंश समझते हैं इनको, किराएदारों को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि मांस की जवान है, इसको कैसे भी चला लो, तो वही वाला हिसाब हुआ है कि इसको कितनी भी तारीफ़ से भर दो, लेकिन तारीफ़ तभी अच्छी लगती है कि जब तुम वैसा काम करो। मेरी नज़र में एकदम से वो खटक गए थे, मैं कहाँ उनको क्या मानती थी, और आज वो इतने खटके हैं मेरी नज़रों में, सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा।
क्योंकि उन्होंने जो इंसान गलत थे उनका सपोर्ट किया। चलो कोई नहीं, फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और जब तक मैं आई खुशी ने यहाँ पर रैक वगैरह धुला के सारी चीज़ें अपने सामान लगा के अच्छे से सेट कर दिया था सब कुछ। तो अभी काम फिर भी फैला हुआ था। अब एक दिन में तो सारा काम होगा नहीं। यहाँ पर आधी लेटा है तो खुशी गई थी नहाने के लिए, क्योंकि एक एक करके सभी लोग नहाएंगे। मैं नहीं नहाई थी यहाँ पर क्योंकि इन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहाई ही नहीं, क्योंकि रात के बज रहे थे 8, तो इसीलिए मना कर दिया क्योंकि पानी ठंडा करे तबीयत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर खुशी ने सारा काम ख़त्म करने के बाद झाड़ू पोछा लगा दिया था, एकदम हो गया सेट। लेकिन फिर भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं, रूम शिफ्ट करो ना 8 दिन कम से कम लगते हैं अपने हिसाब से चीज़ें लगाने में करने में। तो वही है, उसके बाद में फिर भाई गया नहाने के लिए, फिर खुशी नहाएगी, आधी नहा के बैठ गया और ये भी नहा लिए हैं। मुझसे तो मना कर ही दिया था, लेकिन बालों में मिट्टी विट्टी रूम शिफ्ट होता है, आप लोग समझ सकते हो कितनी दिक्कतें होती हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान कहीं पर भी हो, सबका अपना एक ज़रूर हो। तो कुछ नहीं है, बस यही था फ्रेंड। अब दिक्कत तो हुई, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, नहीं हुई रूम ढूंढने में, हमें दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे जानने वाले यहाँ पर इतने हैं कि बस एक बार कहने की ज़रूरत है कि रूम चाहिए, वो अपने आप बता देते हैं। हमें रूम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई ढूंढने की यहाँ पर। और यहाँ पर मैं पहले रह चुकी हूँ, मतलब इस मकान में नहीं रही हूँ, उससे बगल में मकान है वहाँ पर मैं रह चुकी हूँ। सभी लोग इतने अच्छे हैं, गली में सभी लोग इतने खुश हुए थे। मैं आई, रूम में आई मिलने के लिए, कि हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पे फिर से आए। क्योंकि होता है ना, नेचर ही इंसान की सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। नेचर हम लोगों का ऐसा है कि अब यहाँ से हम लोग आए ना, उन लोगों को वो भी अच्छे से जानते हैं कि हमारा क्या नेचर है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान मजबूर हो जाता है बुराई करने पे। तो कोई बात नहीं, बुराई करो भाई, अपना बिगाड़ते हैं। जो किसी की दूसरे की बुराई करता है ना, वो अपना ही बिगाड़ता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ता। तो जितनी मर्ज़ी है उतनी बुराई करो, मेरे पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये भैया आए थे यहाँ पर, जो कि ये पहले यहाँ से मैं आई हूँ शिफ्ट करके, वहाँ पर रहते हैं। ये जो स्वाति के हस्बैंड नहीं, ये वही है जो भैया आए थे मिलने के लिए। फ़ोन किए थे, कह रहे भाभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप आ जाओ। तो मैंने कि ठीक है। तो ये आए यहाँ पर बैठे, कह रहे काफ़ी अच्छा है भाभी, बड़ा है काफ़ी। मैंने कि हाँ। तो वही बातचीत हुई, चाय नाश्ता हुआ सबका बैठ के। और यहाँ पे मैं पानी वाली बाल्टी साफ़ कर रही थी, क्योंकि पीने वाला पानी जो ख़त्म हो गया था पानी थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें नहीं था, क्योंकि ये बाल्टी में सामान वगैरह लाए थे ना, तो गंदी हो गई थी। तो मैंने किला साफ़ कर दूँ, क्योंकि सारी गर्माई निकल जाए। अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अच्छा है, वहाँ से तो अच्छा ही है। हाँ, चिड़ियाघर से तो सही है, कम से कम चै करते हैं। हाँ। पैसा देने के बाद पक 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 सुनते रहो, जैसे मुर्गी नहीं बोलती हैं वैसे। चलो छोड़ो, उनकी बात मत करो अब यहाँ पे। बातें नहीं करना चाहती, घटिया लोग अपनी जबान पर नाम नहीं लेते। अरे वो उसमें वैसे ही कर लो ना, थोड़ा सा साफ कर लो उसको, तो साफ पानी आएगा उसको टोंटी के अंदर। होम टूर कब दोगे अब? एक छोटा सा ही रूम है, उसका भी दे ही देंगे। होम टूर देंगे बहुत जल्दी, अगले नेक्स्ट वीडियो में शायद नहीं, तो नेक्स्ट अगले में, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तभी दूंगी। अभी सामान रखा है, लेकिन अभी उस तरीके से लगाया नहीं है, बस एडजस्ट कर लिया है जैसे तैसे, तब दूंगी। रायता तो भाई ने बोला है कि आलू के पराठे बना लेना। ये लोग गए गाड़ी खड़ी करने के लिए, और काफ़ी देर से बातचीत हुई, क्योंकि यहाँ पे हम पहले रह चुके हैं। मतलब इस मकान में नहीं, दो इससे ही बगल में मकान है, चिपक रहा है बिल्कुल, उस पर रह चुके हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जानते हैं, तो वही लोग आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो वही सब लोग मिलने के लिए आ रहे थे। तो बातचीत हुई तो लेट हो गया खाना पीना। तो ये तो गए गाड़ी खड़ी करने, ये और भाई और आदि, हम दोनों रह गए हैं। तो आलू उबल गए मेरे, अब जाऊँगी आलू के पराठे बनाऊँगी और बूंदी का रायता बना दिया। जब तक वो लोग आएंगे तैयारी कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड ब्लॉग ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे। और फ्रेंड एक चीज़ और, यहाँ पर नेट की इतनी समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा नेट नहीं चल रहा है। तो ये बोल रहे हैं वाईफाई लगवाना पड़ेगा इस हिसाब से, तो क्योंकि नेट की दिक्कत है। तो देखते हैं क्या होता है। बाय।